हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब मुझसे बहुत दिनों से पूछ रहे थे एग्ज़ाम के बारे में, एंट्रेंस के बारे में, जिससे आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन ले सके, तो उसके लिए मैं आज वीडियो डाल रही हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं, क्योंकि इंटर कॉलेज मीट होगा अभी जोरहाट में आसाम यूनिवर्सिटी में, तो उधर बहुत सारा प्रैक्टिस वगैरह चल रहा है। उसके बाद मैं घर गई थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो अभी मैं आप सबको बता देती हूँ कि आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर पहले 9 कॉलेजेस थे, और उनमें से अभी सुनने में आया है कि 3 कॉलेज वेटनरी का 2 कॉलेज है, लखीमपुर और खानापारा, और फिसारी, ये 3 कॉलेज अभी अलग होगा। मतलब खानापारा का ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी हो गया है। तो बोल रहा था कोई कि उन लोगों का अलग से एंट्रेंस हो सकता है, लेकिन पहले ऐसा ही होता था कि एक एंट्रेंस होता था, उसके बाद उनमें से 9 कॉलेजेस होते थे। आप जहाँ मर्जी आप एडमिशन ले सकते हो। तो अभी सिर्फ 6 कॉलेज बचेगा। अभी कोई नया अपडेट आया नहीं है, लेकिन ऐसा होने का चांसेस है। तो देख लेना आप लोग, जब फॉर्म निकलेगा तो ऑब्वियसली पता तो चल जाएगा। उसके बाद आप सब ने मुझसे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा है। जैसे कि किसी ने पूछा था कि CET UG एग्ज़ाम में क्लास 12 में इंग्लिश में कितना मार्क्स चाहिए होता है। ऐसा है कि हर सब्जेक्ट में नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, या फिर बायो नहीं तो एग्रीकल्चर, इन 3 सब्जेक्ट में आपको एक बार में ही पास होना है। और अगर पास नहीं हुआ, अगर बेटरमेंट दिया आप लोगों ने, तो सारे सब्जेक्ट में एक साथ बेटरमेंट देना पड़ेगा, एक में देने से नहीं होगा। इंग्लिश में भी देना पड़ेगा उसके बाद बेटरमेंट, अगर आप लोग दिया। तो उसके बाद किसी ने पूछा था मुझसे कि अगर AAU में एडमिशन लेके नीट का प्रिपरेशन कर सकता है या नहीं। देखो, ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग मैनेज कर सकते हो तो हाँ, कर सकते हो तो ले लो। लेकिन बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि 8 to 5 कभी क्लास हो जाता है, कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम 8 to 5 ही क्लास होता है हम लोग का भी। और 8 to 5 तुम क्लास करके हॉस्टल का भी कुछ थोड़ा बहुत तो काम रहेगा ना। तुमको हॉस्टल में तो ऐसे ही खिलाएगा नहीं कोई। तो उसके बाद अगर तुमको टाइम मिलता है नीट का प्रिपरेशन करने का, तो तुम कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते। मेरा बहुत सारा दोस्त है जो अभी भी कर रहा है प्रिपरेशन, तो नाम नहीं बताऊँगी। और क्या पूछा? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। BSc एग्री करके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है या नहीं? भाई, मैं बोलती हूँ, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मुझे इसका कुछ उतना आइडिया है नहीं। लेकिन हाँ, हमें बोला तो गया है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, बैंक सेक्टर में मिलता है तुमको जॉब, और मिलेगा, बहुत सारा मिलने का चांसेस है। लेकिन मुझे इससे आगे कुछ नहीं पता, और मैं अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम में हूँ, तो उतना आइडिया है नहीं। बट स्टिल अच्छा करियर ऑप्शन है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब होता है इसके लिए। तो दैट्स वाई इट्स गुड। और क्या पूछा? हाँ, कोई जेमिनी डी, कैन यू प्लीज़ डू मी अ फेवर? आई हियर दैट एज ए कैंडिडेट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम। देखो, जो भी हो जेमिनी, मैं तुमको बोलना चाहती हूँ कि मेरा एक दोस्त था अरुणाचल का, जो मेरे सामने ही अभी है, जो आई है नीट के थ्रू। तो वो भी, मतलब उन लोगों का स्टेट का काउंसिलिंग अलग होता है ना, तो एक नीट के एग्ज़ाम से उन लोगों का बहुत सारा जगह एडमिशन हो जाता है। और मैंने देखा, जब हम लोगों का लिस्ट निकला था ना, मेरिट लिस्ट, तो उधर मैंने देखा रेस्ट ऑफ इंडिया का किसी का नाम देखा, जिसमें लिखा हुआ था, मतलब 12 का परसेंटेज दिया हुआ था। मतलब सब स्टेट का अलग अलग करके काउंसिलिंग होता है। और तुम सिक्किम का हो, तो तुम अपने, मतलब किसी से पूछो कि तुम लोगों का कैसे एडमिशन कराते हैं। और अगर एंट्रेंस तो शायद यही इलिजिबिलिटी होता है कि तुम आसाम से होना पड़ेगा तुमको, तभी तुम एंट्रेंस दे सकते हो। और वेट एंट्रेंस नहीं होता एक्स्ट्रा करके। लास्ट ईयर तक तो ऐसा ही हो रहा था कि आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस कराता है, जिसका नाम है AAU CET। उसके अंदर मतलब वो 9 कॉलेजेस में तुमको एडमिशन मिल जाता था। इस बार का नहीं पता मुझे, इस बार कोई अपडेट नहीं आया है। तो तुम देख लो अपने सिक्किम में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन निकालो जो हो सकता है। और हाँ, ICR के थ्रू तुम लोग पूछ रहे थे कि ICR के थ्रू कैसे AU सिलेक्ट करना है, इधर कैसे आना है। तो देखो, CUET का फॉर्म में, अगर CUET का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तुम लोग, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तुमको चूज़ करना है। जैसे कि बायो में मेजर लेने के लिए, या फिर उधर तुमको डिग्री करने के लिए ऐसा होता है ना, तुम 2 सब्जेक्ट चूज़ करोगे ऐसा कुछ, और एक लैंग्वेज कहीं कंपल्सरी होता है। ICR में ऐसा नहीं होता है, तुमको सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो लेना है। बायो नहीं तो एग्री, ऐसा कुछ एक सब्जेक्ट होता है इक्विवेलेंट, वो भी ले सकते हो। वो 3 सिर्फ चूज़ करना है, और जितना फीस होता है वो देके तुमको सिर्फ वो 3 एग्ज़ाम देना है। और उसके बाद तुमको, हाँ, फॉर्म फिलअप के टाइम पे तुमको वो
यूनिवर्सिटीज़ वगैरह चूज़ करना होता है ना, उसमें सिर्फ ICAR करके आता है, उसके अंदर ही 30-35 ऐसा कुछ कॉलेजेस होता है, उसके अंदर ही तुमको वो सारा कॉलेजेस मिल जाएगा। और आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी उसके अंदर ही आता है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उतना ज़्यादा सीट ICAR के थ्रू नहीं होता है, क्योंकि हमारे टाइम पे भी बहुत कुछ लोग आए थे, वो भी एकदम लास्ट में आए थे वो लोग। जितना हो सके अगर तुम आसाम के हो तो AAU CET देने की कोशिश करो, उसमें ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा तुम लोगों को। और हाँ, और कोई मुझसे पूछा था एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम कैसा होता है, नीट के लेवल का होता है या नहीं। देखो एग्ज़ाम ऐसा हुआ था कि हम लोगों के टाइम पे थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था, मतलब नीट में जो निकाल दिया था ना हमारे टाइम पे, आधा सिलेबस काट के अलग कर दिया था, तो वो सबसे भी क्वेश्चन आया था। इन्वायरमेंट ऐसा कुछ, सॉइल वगैरह उन सब के ऊपर एक कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। लेकिन तुम अगर नीट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो उसकी मतलब ज़रूरत नहीं है, तुमको इससे ही तुमको सीट मिल जाएगा कोई अच्छा सा। और एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, तुमको कहीं पे भी पेपर नहीं मिलेगा, ये पूछा था किसी ने, मैं भूल गई। एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, उधर ही सिर्फ तुमको स्क्रीन पे एक बार पेपर दिखेगा, तुमको टाइप करके मतलब जो भी करना है वो एक बार करोगे तो उसके बाद तुमको पेपर कहीं भी नहीं मिलेगा। और जो लोग भी मतलब ये क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, वो मतलब गेस करके बोल रहा है कि ये हो सकता है, ये आ सकता है, ऐसा है, बाकी तुमको पेपर कहीं नहीं मिलेगा इसका। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। और अगर तुमको कुछ भी इंक्वायरी हो या फिर कुछ भी जानना हो तो आप लोग मेरे इंस्टा पे पूछ सकते हो कुछ भी। मेरा इंस्टा ID है निहारिका A थार्ड है ना, उसके बाद 05, ये मेरा इंस्टा ID है। और क्या है, बाकी डू सब्सक्राइब। मैं जितना हो वीडियो देने की कोशिश करूँगी। अभी मेरा बहुत हैक्टिक शेड्यूल, देखो मैं अभी भी ऐसे ही बैठी हुई हूँ, मैं क्लास से डायरेक्ट आके तुम सबके लिए वीडियो बना रही हूँ। झूठ नहीं बोल, लंच के बाद क्लास ही अटेंड नहीं किया, ये तो नहीं झूठ बोल रहा है। मैं डायरेक्ट क्लास से आके यूट्यूबर का हिंदी शेष मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी तो क्लास नहीं है, लेकिन हाँ टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, लेकिन ट्राई करूँगी अपडेट देते रहने के लिए। और हाँ, अगर नीट के लिए पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, नीट में नहीं मिला तो आ जाओ आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, अच्छे से पढ़ो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके लिए टेंशन मत लो, पूरा NCERT छाप दो, हो जाएगा तुम लोगों का। तो थैंक यू, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।